Hello students, you are welcome in RS English classes Adda. So once again I am here to discuss on the phrasal verbs. और आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो है हमारा phrasal verbs। और बेसिकली जो एयरफोर्स के जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करने वाले हैं तो और एक्स वाई और इसके अलावा जो नेवी एसएसआर इस तरह की जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स को। तो पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है? तो सिंपल सा है कि फ्रेजल वर्ब्स हम उसे कहते हैं जब किसी मेन वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन या फिर दोनों का यूज हम करते हैं और उसके बाद क्या होता है, मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, उसकी मीनिंग जो होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, वो सेम नहीं रह जाता। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पर राइट किया हुआ है, लिखा है अलाउ ऑफ, अंडरस्टैंड। वैसे आप देखेंगे तो अलाउ अलाउ एक मेन वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, अनुमति देना। बट हियर ये देख रहे हैं कि अलाउ के साथ क्या है, ए ऑफ का यूज किया गया है। सो द मीनिंग विल बी डिफरेंट, अंडरस्टैंड। अब ये अपने बेसिक मीनिंग को नहीं बना पाएगा। ठीक, तो मीनिंग क्या होता है, मेक पॉसिबल मीन्स गुंजाइश रखना। इसकी मीनिंग क्या होगा, अलाउ ऑफ मेक पॉसिबल, तो बोल रहा है कि गुंजाइश रखना। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब्स को। तो बोला गया क्या, द पेशेंट्स कंडीशन अलाउज ऑफ नो डिले। मीन्स क्या बोल रहा है कि पेशेंट जो है उसका जो कंडीशन है अलाउज ऑफ नो डिले, अब उसे देर करने की क्या है, गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मतलब इट इज टू लेट बोल सकते हैं। द पेशेंट कंडीशन अलाउज ऑफ नो डिले, दिस इज फर्स्ट। एंड नाउ वी कम टू द नंबर सेकेंड। अब देख रहे हैं नंबर सेकेंड क्या है, लिखा हुआ है आंसर। ठीक है, आंसर का मतलब क्या होता है, जवाब देना। इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा आंसर्ड और आंसर्ड। उसी तरह अलाउ का अलाउड हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस हम कर सकते हैं किस टेंस में हमको क्या करना है, सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये एस लगाया हुआ है, यानी ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखा हुआ है इसको। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं, लिखा है आंसर बैक। तो आंसर बैक का मतलब क्या होता है, रिप्लाई रूडली, और इसका मतलब क्या होता है, ढिठाई से जवाब देना। मतलब एक जो रेस्पेक्ट है उस आधार पर नहीं, बल्कि बता रहा है कि रूडली उस तरह से जवाब देना। तो वही लिखा हुआ है ढिठाई से जवाब देना। ठीक है, अब हम यदि मीनिंग समझ गए हैं फ्रेजल वर्ब्स की तो फिर हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अ गुड बॉय शुड नॉट आंसर बैक हिज एल्डर। आंसर बैक, अब यहाँ पर यही रखा गया है। रीज़न इसका क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया गया है। और बेसिकली क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम एमबी का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है अ गुड बॉय शुड नॉट आंसर बैक हिज एल्डर्स। जो एक अच्छा लड़का है उसे क्या करना चाहिए, जो उससे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनसे ढिठाई से क्या करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि आंसर बैक, यानी उनकी बातों का क्या, ढिठाई से जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, शुड, शुड का मतलब क्या है, सिंपली जैसे कि क्या होता है चाहिए, मस्ट और शुड में डिफरेंट है। ठीक है, और उस पर अलग वीडियोस हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। नाउ वी कम टू द थर्ड, एंड इन द थर्ड इज व्हाट, बोल रहा है कि आंसर फॉर। आंसर फॉर, दिस इज द आंसर बैक, अंडरस्टैंड। एंड दिस इज व्हाट, आंसर फॉर, बैक फॉर, बैक फॉर। सो दैट विल बी डिफरेंट मीनिंग। सो व्हाट इज आंसर फॉर, मीनिंग क्या बना रहा है, बी रिस्पॉन्सिबल। एंड व्हाट इज द मीनिंग, बी रिस्पॉन्सिबल का मीनिंग क्या होता है, जिम्मेदार होना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या फॉर्म किया गया है, आई एम नॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मतलब होता है मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना किसी से, अंडरस्टैंड। तो वही बोला आई एम नॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट, यानी मैं उसके क्या मिसकंडक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। वही बोला आई एम नॉट आंसर फॉर हिज मिसकंडक्ट, अंडरस्टैंड। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। allow, that is the of, answer back and answer for. Now we come to the number 4, and this is ask after. And what is the meaning of the ask after, ask the news about somebody, यानी यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड है कि बोल रहा है कि ask the news about somebody, किसी के बारे में समाचार पूछना कि उसका हालचाल कैसा है या फिर उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस नीचे है थोड़ा सा, हो सकता है कि यहाँ पर दिख न रहा हो, तो हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग। आंसर द न्यूज अबाउट समबडी, किसी के बारे में समाचार पूछना। सो ही आस्क्ड अबाउट, ठीक है, सॉरी, ही आस्क्ड आफ्टर हर हेल्थ,
हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं इन द सिंपल पास्ट। अंडरस्टैंड। सो आज के वीडियो में इतना ही। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।